के विचार में सुखन गुजारे जो हुए काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परिणय होएगी बहुर करोगे काम है ना। बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, फिर कब करोगे इतना सारा काम, ठीक है। इसलिए कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। जो कल करना है वो आज अगर हो सकता है तो आज ही कर लो, और जो आज होना है तो उसको अभी कर दो भाई, जल्दी कर लो, उसको निपटा दो, क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, परलय हो सकता है। पल में परलय हो, मतलब पल में क्या हो जाता है, कुछ भी बदल सकता है। अभी दूसरी क्षण क्या हो सकता है हमारे साथ कुछ पता नहीं है ना। पता है हमको अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, किसी को पता है तो बता दो। कुछ विशेष लोग होते हैं जिनको पता होता है ना, और वो क्या होते हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, नहीं, जिनको पता है कि कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, एक साल बाद होने वाला। लेकिन वो जो भविष्य को जानते हैं, हम सामान्य लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जो भी काम है उसको जल्दी से निपटा दो, टालो मत, ठीक है। और तुम लोग सब क्या है, टालने वाले, सब लोग टालते हैं काम को, है ना। जैसे छुट्टियां होंगी ना आप लोगों की, जो काम मिलेगा आपको, आप उसको क्या करते हैं, टालते रहते हैं, कल कर लीजिए, अभी बहुत लंबी छुट्टियां हैं, और तब लास्ट दिन क्या करते हैं, अफड़ा तफड़ी में उल्टा सीधा फटाफट निपटाया खाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, प्रत्येक दिन का एक शेड्यूल बनाओ कि इतना काम हमने प्रत्येक दिन करना है। हिंदी भी करनी तो, गणित भी करनी तो, ईवीएस भी करनी तो, संस्कृत भी करनी, इंग्लिश भी करनी, सबका थोड़ा थोड़ा सेगमेंट ले लो उनका, है ना, कि इतना काम मेरा एक दिन का है। हम टीचर साहब की मदद करते हैं, उसमें नहीं करते, बेटा इतना काम करना है एक दिन में। अब अगर उसमें से कुछ रह जाता है तो उसको किसी तरह से मैनेज कर लो, नहीं। अब ये ना हो कि लास्ट के दिन जब आप स्कूल खुल रही है 14-15 को, और तब 14 में हो रहा सारा काम एक ही दिन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या, तुम सारा काम एक ही दिन खत्म कर देते हो, पहली तारीख को छुट्टी और पहली तारीख को ही सारा काम निबेट दिया, उसके बाद तो क्या होता है उससे, पता क्या होता है उससे, बहुत ज्यादा कर लिया आपने और वो उल्टा सीधा कर लिया, ठीक है तो किया नहीं, टाइम टेबल के हिसाब से किया नहीं, तो उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग गंदी होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जो आपने किया वो सिर्फ और सिर्फ आईवाश होगा। आईवाश मतलब खाली खाना पूर्ति बोलते हैं उसको, है ना। और खाना पूर्ति जब आप करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है। काम अच्छा नहीं होगा तो मैंने बोला ना, काम अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, जीवन अच्छा नहीं होगा यार, सीधा फंडा है, नहीं है। इसलिए आपको प्रत्येक दिन का अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है, ठीक है बेटा। एक ही दिन में नहीं करना खत्म, ना तो पूरा आपको पूरा दिया जाएगा ना 10-15 दिन का, जो भी दिन होंगे 10-12 दिन का एक शेड्यूल दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। लेकिन उस दिन का काम उसी दिन खत्म कर देना भाई, ये एक दिन का काम है तो उसी दिन खत्म कर देना, कल पे नहीं टालना, कल पे नहीं टालना, ठीक है। तो कल पे टालेंगे तो बहुत ज्यादा एक साथ हो जाएगा, और फिर लास्ट में आप कर ही नहीं पाएंगे उसको ढंग से, ठीक है। तो इसलिए आपको ढंग से करने की आदत डालनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस दोहे से आपको ये सीख मिली है, मैं बाज लड़ाऊं गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, ये गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत ही फेमस है ना कोटेशन है। देखो, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, बाज तो जानते हैं ना, चिड़िया का शिकार कर लेता है, बहुत ताकतवर पक्षी होता है, छोटा पक्षी है लेकिन बहुत ताकतवर होता है, और वो कह रहे हैं कि मैं चिड़ियों से बाज लड़ाऊं, मतलब चिड़िया से मैं क्या करूं, बाज को बाज के साथ लड़ाई करूं, मतलब इतना ताकतवर बनाओ चिड़िया को वो बाज से भी लड़ सके। बाज क्या होता है, बड़ा खतरनाक पक्षी होता है जो छोटी पक्षियों को खा जाता है, नहीं जाना था आपने देखा। तो वो कहते हैं कि मैं चिड़ियाओं से बाज को लड़ूंगा, मतलब चिड़िया को इतना ताकतवर बनाऊंगा वो बाज से लड़ने की क्षमता रख ले, ठीक है। दूसरा क्या कहा, गीदड़ को मैं शेर बनाऊंगा, गीदड़ डरता तो उसको शेर जैसा मतलब ताकतवर बनाओ, गीदड़ों को क्या बनाओ, शेर जैसा ताकतवर बनाओ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और 1.25 लाख व्यक्ति एक 1.25 लाख के साथ एक को लड़ाऊं, 1.25 लाख मुगलों के साथ, उस समय मुगल ही होते थे, उनको बहुत तंग करते थे किसको, सिख गुरु, है ना। तो 1.25 लाख लोगों से एक लड़ाऊं, मतलब एक व्यक्ति 1.25 लाख के साथ लड़ेगा,
और तभी मैं गोविंद सिंह नाम पाऊंगा, तब मेरा नाम की सार्थकता होगी, है ना। तो मैं अन्याय के खिलाफ, तो वो अन्याय कौन कर रहे थे उस समय? मुगल, ठीक है, मुसलमान। तो वो अन्याय कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं 1.25 लाख के साथ एक लड़ाऊं, मतलब इतना ताकतवर, इतना योद्धा बनाओ अपने सैनिकों को, तो अकेला एक सैनिक 1.25 लाख के साथ लड़ेगा, ठीक है। और तब ही मेरे नाम की सार्थकता होगी, तभी मैं नाम गोविंद सिंह नाम का हूँ, तो तभी मेरे नाम की क्या होगी? सार्थकता होगी। यानी अत्याचार के खिलाफ मैं इस तरह का कुछ मिशन करूंगा। और ये किसने कहा था? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के 10वें गुरु सामान्य ज्ञान में लिखा नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से थे? 10वें और अंतिम गुरु। उसके बाद गुरु नहीं हुए, ठीक है। तब उनका गुरु ग्रंथ साहिब है ना, अब वो उसको मानते हैं। उनका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हमारे होते हैं ना गीता, है ना, रामायण महाभारत, तो उनका भी है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तब उसके बाद उसी की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, और गुरुद्वारों में वही रखी होती है, ठीक है, उसी को प्रणाम करते हैं। तो अब उसके बाद ये अंतिम गुरु थे, उसके बाद कोई गुरु नहीं। ये कौन से गुरु थे उनके? अंतिम और 10वें। तो 10 गुरु हुए सिख संप्रदाय में, गुरु नानक जी से स्टार्ट होकर के, और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हुए उनके, ठीक है। याद रखोगे, गुरु नानक जी पहले गुरु थे, ठीक है। हाँ, तो और इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। खालसा पंथ एक सिखों का एक सैन्य भाईचारा मिशन है, वो संगठन है, ठीक है, सैन्य भाईचारा संगठन। और काफी बहादुर कौम है। क्या है? बहादुर कौम, निडर, न्याय के साथ, न्याय के लिए लड़ने वाले, ठीक है। तो इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी, जो ये क्या है? सिखों का सैन्य भाईचारा संगठन है, ठीक है। तो सिखों के 10वें गुरु कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह जी, और वो अंतिम गुरु हुए। उसके बाद वो गुरु ग्रंथ साहिब, उनका एक पुस्तक है, उसको मानते हैं, ठीक है। डेली ब्लैक आप देखे सर 1926 1926 1926 डे कौन सा? आज फ्राइडे, ठीक है फ्राइडे। और डेट कौन सी है? 26 दिसंबर 2025, 26 दिसंबर 2025। टुडेज थॉट, आज का विचार देखिए, ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। अब ये चीजें क्या होती हैं, आपको पता लगता है इनका? आगे पता लगता है? ज्ञान क्या होता है, अज्ञानता क्या होती है? और वो प्रकाश कैसे करता है, वो अंधकार को कैसे मिटाता है ना। ज्ञान का प्रकाश क्या करता है? अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। किसी चीज का ज्ञान हो जाए, आपको चीजों की समझ हो जाए, है ना, तो हम चीजें बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई भी चीज की समझ हो जाए, से थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, आपको किसी चीज का ज्ञान है घर में, जैसे आपको भूख लगी है और आपको खाना बनाना आता है, वो भी तो नॉलेज है ना। नॉलेज नहीं है, पुस्तकों में भी लिखा होगा कहीं, और उससे हटकर भी आप दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है हमारा भोजन। नहीं है, अगर भोजन बनाने नहीं आता, सब कुछ पढ़ा हुआ आपको बनाना नहीं आता, उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो भूखे मर जाओगे ना भाई, नहीं मर जाओगे। पता है ना आपको, तो वो ज्ञान है ना, ज्ञान वो आपके भूख, पेट की भूख को क्या कर रहा है? मिटा रहा है। और दूसरी तरफ ये तो छोटा सा एग्जाम्पल आपके पेट की फीलिंग। अब दूसरा, आपको किसी के साथ बातचीत करने का, किसी की चीज आपको व्यवहार में लाने का कुछ अच्छा नॉलेज नहीं है, तो फायदा क्या है ना। आपको चीजों का नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो फिर आप अच्छे से उसको बिहेव लाएंगे नहीं। जब व्यवहार में नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? आपका नहीं हो पाएगा ना, है ना। अज्ञानता कैसे बिल्कुल आप बिल्कुल जंगली बने रहेंगे, आपकी अज्ञानता ऐसी बिल्कुल आप समाज के लायक रहेंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या होगा पढ़ाई लिखाई का, है ना। तो ज्ञान क्या करता है? हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का काम करता है। किसी तरह का ज्ञान हो, ठीक है, चाहे पुस्तकों का हो, चाहे हमारा सामान्य जीवन में व्यवहार का ज्ञान हो, है ना, चाहे हमारा सामान्य जीवन में जो हमारा जितने भी अपने एनवायरनमेंट से जो भी हम नॉलेज लेते हैं, अपने से बड़ों से, छोटों से, बराबर वालों से, ठीक है,
वो सब तरह का हमारे क्या है ज्ञानी है, और वो हमारे सारे अंधकार को क्या करता है, मिटाने की सहायता करता है। आज का वर्ड क्या है देखो तो, इमेज। इमेज मतलब छवि। आई एम ए जीव, प्रतिबिंबम। आज का जीव के क्या है, वीर बाल दिवस। आज वीर बाल दिवस। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की याद में मनाया जाता है। ये कौन है भाई, कौन है सब, ये सब सिख थे। क्या थे, सिख थे। और जब मुगलों ने इन पे क्या किया, अत्याचार किया ना उस समय, बहुत पहले की बात है, 200-300 साल पहले, ठीक है। तो वो समय क्या हुआ कि औरंगजेब का शासन था, मुगलों का शासन था, तो वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे। क्या करते थे, धर्म परिवर्तन। और उन्होंने पग पहनी रहती थी अपना पूरा, है ना, वो होता था। सरदारों को देखा है आपने, नहीं देखा, आपने देखा होगा पग, जानते हो उनका वो जो पहना रहता है, वो केस धारण करते हैं, है ना, उनकी कुछ पहचान है स्पेशल, किसकी, सिखों की, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे जब आप बड़े होंगे पढ़ेंगे, और वैसे भी आपको कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे सिखों के बारे में, ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं जी आप इसको चेंज कर लो, जबरदस्ती मतलब मुसलमान बन जाओ, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा नहीं, नहीं होगा, नहीं करेंगे, हम धर्म परिवर्तन करेंगे नहीं। तो इन पे बहुत अत्याचार हुआ, ठीक है ना, और इन्होंने खुशी खुशी अपनी जान दे दी। हाँ, ठीक है। और बचपना ही था इनका, अभी क्या था, बचपना ही था। तो इस उनकी याद में वीर बहादुर, क्या बोलते हैं, वीर बाल दिवस मनाया जाता है आज के दिन। आज ही के दिन ऐसा हुआ तो शहीद हो गए, खुशी खुशी शहीद हो गए बच्चे, आप लोगों की उम्र में बच्चे, और शहीद हो गए कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, एक जज्बा हुआ, ठीक है ना। इसलिए ये आज का जो दिन है 26 दिसंबर का वीर बाल दिवस के नाम रूप में मनाया जाता है। और ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा ही शुरू करवाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना, आज वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 दिसंबर, ठीक है। आज जयंती है अमर शहीद उधम सिंह, एक क्रांतिकारी है उधम सिंह, तो आपने सुना होगा, कई बार बातें आती हैं इनके बारे में, उधम सिंह के बारे में, ठीक है। ये क्या थे, महान क्रांतिकारी थे। 26 दिसंबर 1899, तो इनकी आज जयंती है, 67 नमन। और आज सबसे बड़ी बात जो बताई, वो वीर बाल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, इन सब के नाम आप देख ही रहे, और छोटी उम्र में शहीद हो गए कि नहीं हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना, हम अपने धर्म के गए, तो आपको कैसे स्वीकार कर लेंगे, नहीं करना, आप जान लेना चाहिए हमारे, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे आपका धर्म, ठीक है, अपना धर्म बदल नहीं सकता। तो इसलिए आज वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये 17वीं शताब्दी में, 1705 में। देखो 26 दिसंबर 1705 में ये सब लोगों को शहीद कर दिया गया, ठीक है, 1705। ये 21वीं शताब्दी चल रही है, देखो 400 साल लगभग पहले की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और आज की प्रेरणा होगी मीरा, वाह, और सूरज है बेटा अक्षित, और इस बोर्ड से बस इस